नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं टेक डायमेंशन। दोस्तों, पहले तो सभी को धन्यवाद। हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिसका अगर पिछला वर्जन देखें बहुत ही वाहियात था। M56 जो इसका पिछला वर्जन M55 था, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से बहुत लोगों ने उसको निगेटिव रिव्यू दिए हैं और पूरा फैला पड़ा कि कितना ज़्यादा उसमें दिक्कत आई थी। अब M56 लॉन्च किया है तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ़ोन आपको तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसके सपोर्ट में, ठीक है, और वो मार ऐड पे ऐड कर रहे हैं, उनके खुद के चैनल पे खुद का ही ऐड आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो तो सारे फ़ोन को कहते हैं कि बेस्ट इन द सेगमेंट। तो क्या सच में ये बेस्ट इन द सेगमेंट है कि नहीं है, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए धीरे करके हर एक चीज के पहलू को सही से समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को एक एक करके रिव्यू करते हैं। तो पहले इस फोन के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या आता है। तो देखिए, सैमसंग ने एक चीज तो डिफॉल्ट कर दी कि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये अब तो शायद सबके यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया। कुछ नए जो आ रहे हैं उनको छोड़ के तो कॉमन फैक्टर जैसे कि हैंडसेट मिलेगा, डाटा केबल है, सिम इजेक्टर पिन है, क्विक स्टार्टर गाइड है, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या है, स्पेसिफिकेशन बात करें तो देखिए, स्पेसिफिकेशन बात करें तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एक्सिनोस का प्रोसेसर है 1480। अब 1480 जो प्रोसेसर है ये बोला जाता है कि काफी अच्छा है। 7.5 लाख के आसपास अंडर है या 7,35,000, जो 2-3 यूट्यूबर्स का मैंने चेक किया, उन्होंने लाइव डेमो किया, उस पर 7,34,000, 7,38,000 समथिंग लाइक दैट ऐसे आ रहा। तो हम मोटा मोटा मान लेते 7.5 लाख अंडर स्कोर। अब बात करते हैं कि डिस्प्ले कैसी है। देखिए, सैमसंग की एक चीज काफी अच्छी है, डिस्प्ले बहुत अच्छी ये लोग देते हैं। सो इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना वो आपको मिलती है 17.11 सेंटीमीटर की। तो डिस्प्ले तो काफी अच्छी है, 6.7 के आसपास डिस्प्ले, काफी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी व्यूइंग एंगल और सब चीज देखने में काफी अच्छा रहेगा अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो उसके लिए। इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, प्लस आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन मिल रहा है, जो एप्पल अपने जो उनके लोअर सेगमेंट के फोन होते हैं जैसे कि 15 हो गया, 16 हो गया, इसमें अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाया। प्रो सीरीज में देता है, 15-16 में नहीं दे रहा। फिर इसके बाद अगर मैं इसके कैमरा मॉड्यूल बात करूं तो इसके अंदर देखिए, पीछे साइड में 3 कैमरे आते हैं, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर स्टोरेज जो मिल रहा है ये थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है और ये चीज सबको जाननी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट पे सही से बात कर रहा हूँ। 8 GB रैम है, 128 GB रोम, मतलब हार्ड ड्राइव। ये ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल होती है जैसे हमारे लैपटॉप में, वैसे इनके ऊपर 128 GB पे आपको इंस्टॉल होती है एंड्रॉयड। उसके बाद जो स्टोरेज बचता है वो बचता है 105.7 GB, दैट्स इट। बाकी जो अच्छा खासा 22-23 GB है वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, तो इसमें आपको दोनों स्लॉट मिलते हैं नैनो सिम के, और 5G दोनों में इनेबल्ड है। टाइप सी का इंटरफेस है, OS एंड्रॉयड है, ये One UI 7 के साथ ऑन इन द बॉक्स आता है, आउट ऑफ द बॉक्स तो एंड्रॉयड 15 आ रहा है। सेंसर आपको सारे मिल ही जाते हैं, फेस अनलॉक, बाकी जो भी हैं फिंगरप्रिंट, सारे मिल रहे हैं सेंसर्स आपको। इसका जो वेट है 180 ग्राम का है, तो ओके ठीक है, इतना बुरा नहीं है। मैं थोड़ा बहुत टेम्पर्ड ग्लास और आप अगर कवर लगाओगे तो ये कुछ 220-30 ग्राम का पड़ जाएगा, उतना सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इतना कवर लेने के बाद। इसके अंदर ऑडियो और वीडियो की हम बात करें तो देखिए, हाईलाइटेड ऑडियो है, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर नहीं है। ये आपको केवल मोनो स्पीकर में आता है, नीचे साइड में है, टॉप पे स्पीकर आपका वर्क नहीं करता। ईयरपीस है लेकिन वैसा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो सर्विसेज के बारे में बात करूं तो जैसे One UI 7 के बाद आपको सैमसंग डेक्स, जो आप जैसे मॉनिटर में कनेक्ट करते हो, वो चीज खत्म हो गई है One UI 7 के साथ। ये केवल इसके साथ नहीं, सबके साथ, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 7 के साथ आता है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट वो चीज नहीं है। सो ये चीज है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे अच्छी हाईलाइट पॉइंट है सिक्योरिटी जो सपोर्ट है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स सपोर्ट।
तो ये दे रहे हैं 31 दिसंबर 2030 तक। तो मतलब अभी चल रही है 25, आगे से 6 साल जोड़ लीजिए, 5.5 साल के आसपास। ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 5 साल 5.5 साल का अपडेट मिलेगा। मतलब कुल मिला के अभी अगर दिसंबर जोड़ लो वैसा टाइप। ठीक है, इतना आपको अपडेट मिलेगा। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। फ़ोन तो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। अब स्पेक्स की हमने बात कर ली, सब कुछ कर लिया। अब बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है, इज दिस अ फ्रेश मोबाइल। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी लोगों के लिए दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों रेज किया कि इज दिस अ फ्रेश मोबाइल और नॉट। देखिए, ये फोन पहली बात तो फ्रेश मोबाइल नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या है उसकी और बात कर लेते हैं हम। पिछले साल इन्होंने एक फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी A55। उसके अंदर भी इनका सेम एक्सिनोस का 1480 प्रोसेसर अवेलेबल था। तो जो पिछले साल इन्होंने 11 मार्च 2024 में फोन लॉन्च किया था, उसकी चिप को इन्होंने उठाया है और आपको दे दिया है 2025 में 17 अप्रैल को लॉन्च करके। मतलब पूरे लगभग 1.25 साल बाद आपको वही चिप सेम पकड़ा दी है। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, उस फोन का A55 का प्राइस 40,000 के आसपास है, 35,000 के आसपास है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसका प्राइस कम किया। पहले तो फोन सेगमेंट सेम है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। बैक साइड में जो कैमरा है वो थोड़ा डिजाइन अलग पार्ट है। कैमरे का जो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का पहले होता था, अगर मैं गलत नहीं होगा चेक कर लूँ, या A55 का 32 मेगापिक्सल था, इसको 12 कर दिया। तो कैमरा सेंसर में थोड़ा बहुत इन्होंने कटौती की है। दूसरी चीज कटौती की इन्होंने, आपके जो 12 मेगापिक्सल वाला था उसको इन्होंने हटा के कर दिया है 8 मेगापिक्सल। ठीक है, वहां पे कटौती हुई है। और कहां कटौती हुई है? देखिए, इस फोन को इन्होंने ट्राई किया है कि कुछ कुछ जगहों पे हटा के, कुछ कुछ चीजों को हटा के ये आपको एक बेस्ट सेगमेंट मोबाइल दे सके। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को वर्क किया। तो क्या ये फोन आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, क्या सही है कि नहीं? देखिए, अगर मैं M55 से कंपेयर करूं कि इनका सक्सेसर है, तो आपको एक हफ्ता, 2 क्वार्टर रुकना चाहिए। मतलब आपको जुलाई अगस्त के आसपास इसके सही से रीजंस मिलेंगे ये फोन खरीदने लायक है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको अभी ऑन द स्पॉट फोन खरीदना है तो कैसे, क्या मैं खरीदूं इसे कि ना खरीदूं? अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं इसका आंसर शायद दे सकता हूं अभी है उस पर। ठीक है, मैं मोस्टली कहता सबसे हूं कि आप 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखो, लेकिन मैं इस बार आपको आंसर सटीक दे सकता हूं कि आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसका फैक्ट के साथ देता हूं। ठीक है, पहली चीज, ये फोन ऑलरेडी M55 का सक्सेसर नहीं है। मॉडल भले उसका सीरीज चल रही है कि M55, M54, M55, M56, लेकिन ये एक्चुअल में सक्सेसर है A55 का। इन्होंने क्या किया, थोड़ा A55 में कुछ चीजें निकाल ली, उसको डिग्रेड कर दिया हल्का सा, जिससे इसका प्राइस को ये 25,000 के आसपास ला सके, और फिर उसको इस मार्केट में लॉन्च किया 1 साल बाद। क्योंकि प्रोसेसर है वो भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे, 4nm पे बेस्ड है, सब कुछ है, सस्ते हो गए, सब कुछ है। अब इन्होंने मार्केट में दे दिया उसे। R&D कॉस्ट इन्होंने A55 से निकाली ली है सब कुछ। M56 में इन्होंने क्यों पुराना प्रोसेसर दे दिया एक्सिनोस का? क्योंकि आपको ध्यान होगा M55 में 7 Gen 1 आया था, वो बहुत हिट करता था। इन्होंने F55 भी निकाला और एक और फोन था उसको भी निकाला, S55 M55S निकाला था BBDCL के पास। सारे फोन फ्लॉप थे, बहुत हीटिंग कर रहे हैं। 3 की रेटिंग है, 3.5 की रेटिंग है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सब जगह बिल्कुल वाहियात पड़े हुए हैं। ठीक है, और किसी भी यूट्यूबर ने ये बात आपके सामने बोला तक नहीं कि इनका पुराना जो वर्जन फोन का था वो बहुत ही वाहियात था, क्योंकि सबको रोकड़े मिल रहे हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, सबको रोकड़े मिल रहे हैं, तो कोई भी नहीं बोलने वाला कि भैया पुराना वर्जन का अच्छा नहीं था तो इस फोन को आप थोड़ा देख के लो, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं आपसे एक डिटेल में बताता हूं। इस फोन को आप बाय कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? ये इसके अंदर जो चिपसेट यूज हो रही है वो A55 की है, 1480, जो कि 4nm पे बेस्ड है, और इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया था। 4.4, 4.6 का रिव्यू है अप्रॉक्स, और अच्छे खासे लोगों ने। और ये फोन बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग नहीं करता है। ठीक है, ये फोन पहले से ही मार्केट में 1 साल से है,
काफी लोगों ने इसके रिव्यूज दिए हैं। अगर आप इस फोन को M56 को लेने जा रहे हो तो आप एक्चुअल में अभी के टाइम पे A55 के रिव्यूज पढ़ो कि वो रिव्यूज कैसे। उसके अंदर आपको जो निगेटिव रिव्यूज दिखेंगे वो दिखेंगे 2-3 चीजों के। पहली चीज दिखेगी ये ओवर प्राइस्ड है, दूसरी चीज दिखेगी कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यही 2 चीज दिखेंगी, दैट्स इट। ठीक है, वो क्यों दिख रही है? क्योंकि वो 35-40 हजार में लॉन्च हुआ है फोन। अब इन्होंने जो ये फोन लॉन्च किया है M56, ये है 21-22 हजार में आपको शायद 128 GB वाला मिल जाएगा, 256 वाला आपको 25 हजार मिल रहा है। तो ये फोन आपको A55 के कंपैरिजन में 12-13 के आसपास हजार रुपए सस्ता मिल रहा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो, आई थिंक ये फोन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये फोन 20 हजार के नीचे लॉन्च होता तो शायद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एक्चुअल में ये 20 हजार के नीचे, आपको पता है ये M36 को टारगेट कर रहा हूं कि उस रीजन पे M36 लॉन्च करना चाह रहे होंगे। तो ये इसलिए शायद इसको थोड़ा सा ओवर प्राइस करके लॉन्च किया गया है एज कंपेयर टू दैट। और ये फोन 20 हजार के नीचे आपको बहुत रेयरली मिलने वाला है, क्योंकि आपको जो सैमसंग का M55 था वो भी आपको 19 हजार में मिला था, मतलब सबसे कम प्राइस, वो भी BBD सेल के आसपास। उसके बाद फिर आपको वो फोन 19 हजार के नीचे कभी नहीं मिला, जहां तक मुझे पता। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट बताइएगा। तो ये फोन भी आपको अगर 21, 22, 23 हजार में मिल रहा है ड्यू टू कार्ड डिस्काउंट और समथिंग, तो आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें 6 साल के OS अपडेट्स हैं। तो ये आपको एक लंबे समय के लिए फोन चलने वाला है, कि फोन नहीं चलेगा, चलेगा। बीच में आपको बैटरीज चेंज करनी पड़ेंगी, दैट्स फॉर श्योर। 2 साल बाद इसकी बैटरी खराब हो जाएगी, और ये रहता है। और इनके फोन में एक सबसे बड़ी खराबी है, मैंने S21 FE जब यूज कर रहा हूँ, उसको 2-3 साल हो गए यूज करते हुए, इसका जब चार्जर में पिन जो होता है वो ऑटोमेटिकली खराब हो गया है। ठीक है, कि आप डालो तो वो बहुत ढीला हो गया, तो डाल के थोड़ा सेट करो तब चलने लगता है। एक पोजीशन पे आप केबल को छोड़ते हो तब ये चलना शुरू करता है। ये एक चीज आती है इस फोन में टाइम के साथ। लेकिन वही अगर मैं S24 अल्ट्रा की बात करूं तो इसमें अभी बहुत सटीक अच्छे से ही काम करता है। अगर मेरे पास केबल है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। केबल ये रही चार्जिंग केबल, तो ये केबल है। अगर आप इसमें देखो तो बिल्कुल आवाज आती है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं उसको ऐसे करके दिखाऊं, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैं ये चीज S21 FE के साथ नहीं कर सकता, वो निकल जाएगा, बहुत ढीला रहता है। ठीक है, सो अगर मेरा फाइनल वर्डिक्ट आप सुनना चाहते हो तो यही है कि आप इस फोन को ले सकते हो। प्राइस थोड़ा सा 2-3 हजार रुपए मैं बोल रहा हूँ ऊपर है, ऊपर साइड पे है। 128 GB वाले को ही सजेस्ट करूंगा, वो 22-23 हजार में मिल जाएगा आपको। मैं चाहता था वो 20 हजार के आसपास रहे तो आप खरीदो, लेकिन ठीक है, अगर आप इस टाइम लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। या फिर आप वेट कर सकते हो सैमसंग के M36 आने का, वो आपको 20 हजार के नीचे मिलेगा, लेकिन वो भी अपने एक्चुअल 15 हजार के प्राइस से जितना भी ज्यादा ये लोग लॉन्च करेंगे वो रहेगा। क्योंकि हर साल ये लोग क्या करते हैं, बस प्राइस को रिवाइज कर देते हैं और 2-3 हजार रुपए बढ़ा बढ़ा के ही दिखाते हैं। लॉन्च करते हैं हमेशा हायर प्राइस पे। जैसे आपको A16 पता है 19 हजार पे लॉन्च किया था और बीच में आपको 11.5 हजार में मिलने लगा था। तो ये चीज इनके सैमसंग के फोन के साथ रहता है। 1 साल बाद या 7-8 महीने बाद ये ऐसा ही इशू करते हैं। आप सैमसंग का S24 FE उठा लो, 60 हजार में लॉन्च किया था, कई लोग को ये 39,950 रुपीज में मिला। अभी ये लॉन्च हुआ था पिछले साल आपको BBD सेल के आसपास। ठीक है, और विद इन 3-4 मंथ्स इसका प्राइस 20-22 हजार रुपए कम हो गया, जो कि अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है सैमसंग जैसी ब्रांडेड कंपनी की इतना ज्यादा प्राइस आप क्यों गिराते हो और विदाउट सेल समथिंग, तो वो एक इशू रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद हमारे 2000 सब्सक्राइब करने के लिए। और आपसे एक चीज और, मैं संडे को दोपहर में 12 बजे के आसपास लाइव आऊंगा। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन करिएगा हमें 12 बजे, और हम लोग बातें करेंगे जो भी वीक्स में सब कुछ हुआ होगा उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।